पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ता जा रहा है और हालात युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। हालांकि युद्ध होगा या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी से दोनों देशों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो जहां पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार बैठा है और तैयारियां तेज हैं। इसी बीच में केंद्र सरकार ने बाकायदा एक मॉक ड्रिल का निर्देश दिया है, जिसके तहत अपने देश में न सिर्फ माकूल जवाब देने की तैयारी है, बल्कि जनता को भी सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ये चाहती है कि एक तरफ जहां सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही होगी, वहीं देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए भी इंतजाम होने बेहद ज़रूरी हैं और इसकी भी तैयारियां होनी चाहिए। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि 7 मई यानी गुरुवार के दिन मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान नागरिकों को हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 244 जगहों का बाकायदा चिन्हित किया गया है और इन्हीं जिलों में मॉक ड्रिल होगी। इसका मकसद सिविल डिफेंस की तैयारी को बेहतर करना है। देश में आखिरी बार मॉक ड्रिल ऐसी 1971 में हुई थी, यानी 54 साल पहले। अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान होता क्या है। दरअसल सबसे पहले अगर जंग के हालात बनते हैं और किसी भी तरह से दुश्मन देश का हवाई जहाज या फिर फाइटर प्लेन हमारे रडार सिस्टम यानी हमारी सीमा के अंदर घुसता है, तो देश के तमाम इलाकों में सायरन बजना शुरू हो जाता है। आपदा जैसी स्थिति में बाकायदा रेडियो, मोबाइल और अन्य चीज़ों में तेज़ी से वार्निंग सिस्टम अलर्ट बजेगा और इसके बजते ही लोग सुरक्षित होना शुरू हो जाएंगे। जंग वाले सायरनों की आवाज़ तेज होती है और 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देती है। लेकिन अब मोबाइल है तो मोबाइल में भी पहले ही सरकार ट्रायल कर चुकी है। इसके अलावा 120 से 140 डेसिबल तक ये आवाज़ करता है। आवाज़ में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज़ धीरे धीरे तेज और फिर धीरे धीरे घटती है। जिन जिलों में मॉक ड्रिल होगी वहाँ पर भी तैनाती कर दी गई है। ये मॉक ड्रिल फिलहाल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट यानी नागरिक सुरक्षा जिला में होगी। 1962 में आपातकाल की घोषणा तक भारत सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने, उन्हें तत्काल आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति में इस मौके पर राहत बचाव योजना का भी हिस्सा है। इसके अलावा शहरों, कस्बों और नागरिक सुरक्षा के लिए कागजी योजनाओं को तैयार रखने के लिए भी कहा गया है। अब कागजी के अलावा सीधे ग्राउंड पर भी ये नजर आने वाली है। दरअसल पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सिविल डिफेंस एक्ट है। 1968 में इसको पास किया गया था। फिर संगठन को केवल ऐसे क्षेत्रों और जोनों में स्थापित किया गया जहां दुश्मन की हमले की दृष्टि से सबसे ज़्यादा असंवेदनशील या फिर सामरिक दृष्टि से वो बेहद ज़रूरी हो। ऐसे में उन्हीं 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने की योजना बनी है। ये जिले भारत और पाकिस्तान सीमा से जुड़े हुए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यों के तमाम शहर शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी संवेदनशील इलाके और एरिया हैं जहां पर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के रूप में उन्हें परिवर्तित किया जाना है। इसके अलावा अगर बात करें सायरन की, तो ये सायरन कहाँ लगेंगे? इसमें बात करें तो सरकारी भवन हो, प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों, शहर के बड़े बाजार, भीड़ वाली जगह और अन्य जगहों पर ये सायरन बजेंगे। मॉक ड्रिल कौन कराएगा? अगर इसकी बात करें तो जिला अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स, स्कूल कॉलेज और नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC, इसके अलावा NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इन सब लोगों के ऊपर मॉक ड्रिल कराने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा बड़ी सोसाइटीज़ में भी कहा जा रहा है कि RWA को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.